हाय स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम केयर के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्पलर बुक से लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस पर आपका कंसेप्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके टंग पे होने चाहिए, तभी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी और तभी शायद आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ की उम्मीद अपने आप से कर सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। Question number 1. Match the acid given in column A with their correct source given in column B. Column A में lactic acid, acetic acid, citric acid, oxalic acid और column में टोमेटो, लेमन, विनेगर और कर्ड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दो कॉलम A और B दिया गया है। कॉलम A में कुछ केमिकल सबस्टांसेस का नाम और कॉलम बी में इन केमिकल सबस्टांसेस के सोर्स का नाम दिया गया है। सोर्स का मतलब हुआ कि ये सब केमिकल्स इन सबस्टांसेस के अंदर पाए जाते हैं। ये सोर्स होता है कि सोर्स में ये केमिकल्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। कॉलम ए में जो नाम दिया गया है वह है, ए में सबसे पहले लैक्टिक एसिड का नाम दिया गया है, बी में एसिटिक एसिड, सी में साइट्रिक एसिड और डी में ऑक्जेलिक एसिड। तो ये था आपका कॉलम ए का। उसके सामने कॉलम बी में चार ऑप्शंस दिया गया है जो इन केमिकल्स का सोर्स है। और ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं ये हैं, सबसे पहला टोमेटो, सेकेंड लेमन, थर्ड में विनेगर और लास्ट में कर्ड। कर्ड मीन दही। यहाँ पे हमें केमिकल और इनके सोर्सेस के बीच सही मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक्टिक एसिड। क्या होता है लैक्टिक एसिड? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, लैक्टिक एसिड का मतलब होता है दूध, यानी कि मिल्क या कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट। और एसिड मीन्स वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो। सो इस प्रकार से लैक्टिक एसिड केमिकल्स का सोर्स एक मिल्क प्रोडक्ट होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा? तो सावर होगा, खट्टा होगा। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शंस डी होगा, यानी कर्ड होगा। कर्ड मीन्स दही जो दूध से बनता है और इसका स्वाद खट्टा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो कर्ड होगा। सेकेंड है विनेगर, जो होता है वह एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। लेकिन जब यह डाइल्यूटेड नहीं होता है, इसमें पानी की मात्रा जो होती है 1% से भी कम होती है, तो इसे एनहाइड्रस एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इस प्रकार एसिडिक एसिड का करेक्ट मैचिंग विनेगर थर्ड ऑप्शन हुआ। सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड का एक्सप्लेनेशन थोड़ा टेक्निकल है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, खट्टा जो सब्सटेंस होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब हमें ऑप्शन देखें तो कच्चा टोमेटो भी खट्टा होता है और लेमन भी खट्टा होता है, तो इन दोनों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन टोमेटो में साइट्रिक एसिड के साथ ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। इसकी मात्रा ऑक्जेलिक एसिड की साइट्रिक एसिड से कम होती है। लेकिन जब टोमेटो कच्चा रहता है तो इसमें साइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन यही टमाटर जब पक जाता है, यानी कि वो जब रेडिश कलर का हो जाता है, तो साइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह कम होते जाता है और ऑक्जेलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो
साइट्रिक एसिड का मैचिंग करेंगे हम लेमन से और ऑक्जेलिक एसिड का हम मैचिंग करेंगे आपको टोमेटो से। तो ये था एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फोर्ट कॉज्ड बाय द एंट स्टिंग। एंट स्टिंग के एंट के स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में एसिड का नाम और इसका केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है। साथ ही हमें बतलाना है कि अगर चींटी काट लेती है तो इसके केमिकल्स के इफेक्ट को हम कैसे खत्म करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है। जो एंट का स्टिंग होता है, जो डंक मारता है, तो उसमें जो केमिकल होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है। इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है। अब एंट के काटने से फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को अब जो हम आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उनमें से कोई एक मेथड से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला, काटे हुए जगह पर साबुन और पानी से धो देंगे। सेकेंड, काटे हुए स्थान पर बेकिंग सोडा NaHCO3 अप्लाई करेंगे। थर्ड, काटे हुए स्थान पे अगर स्वेलिंग अगर हो गया है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया है, तो वहां पे आइस पैक लगाएंगे। इससे स्वेलिंग क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। और फोर्थ में है कि इन्फेक्टेड एरिया पे अगर इचिंग हो, मींस की अगर खुजलाहट होती है या पेन दर्द महसूस होता है, तो इसे खत्म करने के लिए हम केलेमाइन लोशन या बेकिंग सोडा का वहां पे लेप लगाएंगे। केलेमाइन लोशन एक्चुअली में होता क्या है, तो ये दो चीज का मिक्सचर होता है। एक है जिंक ऑक्साइड और 0.5% फेरिक ऑक्साइड। ये दो चीज का मिक्सचर होता है केलेमाइन लोशन। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3. What will be the action of the following substances on litmus paper? Dry HCl gas, moist NH3 gas, lemon juice, carbonated soft drink, curd और soap solution. स्टूडेंट, नीचे कुछ सबस्टांसेस का नाम दिया गया है। हमें बतलाना है कि इन सबस्टांसेस का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सबस्टांसेस हैं, सबसे पहला ड्राई HCl गैस, सेकेंड मोइस्ट अमोनिया गैस NH3 गैस, थर्ड लेमन जूस, फोर्थ है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, फिफ्थ है कर्ड और लास्ट में है सोप सॉल्यूशन। सबसे पहला अगर हम देखते हैं ड्राई HCl गैस का, तो ड्राई HCl गैस का लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। अगर H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ HCl गैस ड्राई है, तो लिटमस पेपर भी भींगा हुआ नहीं है, इसलिए HCl गैस का आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी कि H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। सेकंड में है मोइस्ट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस वाटर से रिएक्ट कर अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन इसका होगा NH3 + H2O = NH4OH, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। चूंकि इसमें OH है, इसलिए रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये बेस होगा। थर्ड है लेमन जूस। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, चूंकि ये एसिड है इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। फोर्थ है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। ये क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, CO2 + H2O = H2CO3। यह फॉर्मूला होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड का। इसी को कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं, और यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। फिफ्थ है कर्ड मीन्स दही।
दही में जैसा कि हमको मालूम है कि लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए चूंकि ये एसिड है इसलिए ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। लास्ट में है आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये एक बेस है। सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल। क्या होता है जब हम नाइट्रिक एसिड को एग सेल के अंदर डालते हैं, यानी दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। एग सेल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो आइए इसका हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि हमको मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, तो CaCO3 प्लस ट्वाइस HNO3 इक्वल टू CaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ an acid and a base in 2 separate beakers. She forget to label the solution and litmus paper is not available in the laboratory. Since both the solution are colorless, how will you distinguish between the two? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि केमिस्ट्री लैब में कोई स्टूडेंट 2 बीकर में, जिसमें से एक में एसिड और दूसरे बीकर में बेस सॉल्यूशन लेता है, लेकिन वो बीकर के ऊपर लेवलिंग करना भूल जाता है, यानी नाम लिखना वो भूल जाता है कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। और इस सॉल्यूशन का कलर जो है वह कलरलेस है और साथ ही लैब में लिटमस पेपर भी नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस बीकर में किस नेचर का सॉल्यूशन है, यानी कैसे पता करेंगे किस बीकर में एसिड सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, यह एक अच्छा और आसान कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस है। इसके डिटेक्शन के लिए 2 अलग से हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें दोनों बीकर से सॉल्यूशन का थोड़ा पार्ट इसमें डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब इसमें फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालेंगे। जिस सॉल्यूशन का कलर टेस्ट ट्यूब में पिंक हो जाएगा वह सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, और जिस टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन का कलर कलरलेस ही रहेगा वह एसिडिक सॉल्यूशन होगा। फिनोप्थिलीन अगर नहीं हो तो पीएच पेपर भी यूज कर सकते हैं। पीएच पेपर को रेड कलर से तथा बेस ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग मेथड। अगर हम हीटिंग करेंगे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में हीटिंग से कैसे अंतर करेंगे। बेकिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यह लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज करता है। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। 2NaHCO3, जब इसको हम हीट करेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इसके साथ CO2 और H2O का भी फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है इसमें। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर इसमें ज्वाइंटेड होता है। इसे हीट करने पे इसमें से 10 मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और एमॉर्फस Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन नहीं होता है। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ
इस तरह से होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का जुटा है। जब इसको हम हीट करेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में दिया है ए सॉल्ट कंप्लीटली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट B with itself is used for removal of hardness of water and a gas C is evolved. The gas C when passed through lime water turns it milky. Identify A, B and C. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि एक सॉल्ट A है जिसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है और इसे गर्म करने पे एक दूसरा सॉल्ट B में यह चेंज हो जाता है एवं इसका यूज वाटर के हार्डनेस को खत्म करने में होता है और एक गैस C का प्रोडक्शन होता है। और अगर इस गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो यह मिल्की हो जाता है। तो इसमें A, B, C प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि A, B, C क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो क्वेश्चंस है देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, पर अगर इस चैप्टर्स के सारे रिएक्शंस अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे दोगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ट्वाइस NaHCO3 हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। इसमें सॉल्ट B सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग वाटर के हार्डनेस को खत्म करने के लिए होता है। साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसे अगर लाइम वाटर से पास करते हैं तो यह लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देता है, क्योंकि इससे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बीच का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला हुआ Ca ब्रैकेट में OH2। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यह व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सॉल्ट A सोडियम कार्बोनेट होगा, सॉल्ट B सोडियम कार्बोनेट होगा और C कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। In one of the industrial process used for manufactures of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas X react with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y, giving the chemical equation of the reaction involved. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने के क्रम में एक गैस X का फॉर्मेशन होता है, यह गैस X लाइम वाटर से रिएक्ट कर एक दूसरा प्रोडक्ट Y बनाता है एवं इसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के जैसा इस्तेमाल होता है। तो X एंड Y का नाम देना है और इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए सबसे पहले इसका हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ट्वाइस NaCl प्लस ट्वाइस H2O। इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ट्वाइस NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगा। तो उसके बाद CaOH2 प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये क्लोरीन गैस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि X क्लोरीन गैस होगा और Y कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन पाउडर होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम वीक एसिड्स। फर्स्ट में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं। हमको डिफिनेशन सिंपली देना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता क्या है। नीचे कुछ एसिड्स का नाम दिया गया है, इसी के साथ नीचे में कुछ एसिड का नाम दिया गया है और हमको पता करना है कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। इसका नाम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले नाम दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर साइट्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स को कहते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, और अगर अपने इनके एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है तो वैसे एसिड को वीक एसिड कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा और वीक एसिड का इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वह सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे वीक एसिड होते हैं। इस क्वेश्चन में HCl, HNO3, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड वीक एसिड का एग्जाम्पल है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।